जय श्री राम। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करने प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और वहाँ पे मूर्ति के विरोध में नारे लगते हैं, मोदी के विरोध में नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगते हैं और स्वामी विवेकानंद उनकी मूर्ति ना लगाई जाए जेएनयू में, इसका विरोध किया जाता है। मेरे समझ में नहीं आता है कि जेएनयू है कहाँ, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या किसी मुस्लिम कंट्री में। जेएनयू हमारे देश में और हमारे देश के एक महान संत जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पे रखा, शिकागो सम्मेलन में भाग लेकर, जो कि हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी मूर्ति का विरोध किया जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आता है कि जेएनयू कैसा शिक्षण संस्थान है जहाँ से देश विरोधी नारे लगते हैं। जितनी देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं वो जेएनयू से होती हैं। ये वही जेएनयू है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोगों को पैदा करता है। और ये जेएनयू के छात्र कहाँ की भाषा बोलते हैं? पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, चाइना की भाषा बोलते हैं। हम इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? देश को असली खतरा पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से कतई नहीं है, क्योंकि उनसे बॉर्डर पे हमारी फौज, हमारी सेनाएं निपट लेंगी, उनका जहां उचित स्थान है वहां पहुंचा देंगे। लेकिन देश को असली खतरा भारत में पल रहे आतंकवादियों से है, जो भारत की खाते हैं, भारत के पैसे से पढ़ते हैं, भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और भारत के खिलाफ ही नारे लगाते हैं। ये हमें देखने को मिला जेएनयू में। लेकिन हद तब हो गई कि न्यूज़ नेशन पे एक वामपंथी डिबेट में आता है, विवेक श्रीवास्तव, और वो बोलता क्या है कि प्रधानमंत्री को जेएनयू में जाना ही नहीं चाहिए। अब कोई 2 टके का वामपंथी नेता, 2 टके का प्रवक्ता ये बताएगा कि भारत के ऑनरेबल प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसकी मूर्ति का अनावरण करना चाहिए या नहीं? ये भारत का दुर्भाग्य ही होगा। मैं कहता हूँ जेएनयू जैसे संस्थान हों, चाहे जितने हों, और जो देश विरोधी नारा लगाए, देश की किसी महानुभूत के विरोध में कुछ बोले, उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। सख्त एक्शन मतलब कि ये सिर्फ शिक्षण संस्थान पढ़ने के लिए होने चाहिए, वहाँ से आतंकवादी नहीं निकलने चाहिए, देश विरोधी नारा लगाने वाले नहीं निकलने चाहिए। अगर कोई पाया जाता है तो उसके एजुकेशन का अधिकार तुरंत छीनना चाहिए, उसे कहीं जॉब नहीं मिलनी चाहिए या कहीं पे भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल में। ये सारे अधिकार उससे छीन लेना ज़रूरी है, तब जाके इनको अकल आएगी। सख्त स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप सभी की क्या राय है ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, क्योंकि मेरा खून खौल उठता है जब मैं भारत के मुफ्त के शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले चूतियों को देश विरोधी या किसी देश की महानुभूति के विरोध में बात करते हुए सुनता हूँ। तो ये कहीं से इग्नोर करने लायक नहीं। इग्नोर करने का मतलब है घर के अंदर ही आतंकवादी पैदा करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।